मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। इतनी खूबसूरत शादी इससे पहले शायद आपने ना देखी हो। मैं इस वक्त अपर हुंजा चपुरसन वैली के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की शादियाँ हम लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ लेकिन इंतहाई दिलचस्प होती हैं। हमने इस शादी में बारात वाले दिन सफर तो शुरू किया सुस्त शहर से, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा चुस्त रहना पड़ा क्योंकि बिरेते शादी पे सुबह 7 बजे उठा देते हैं और हमने अपना सफर सुस्त से शुरू कर दिया चुस्त होके चपुरसन वैली की तरफ। चपुरसन वैली पाक चाइना बॉर्डर के रास्ते के अंदर आती है, इंतहाई खूबसूरत, और इस वैली के अंदर टोटल 7 गांव हैं। हमारी बारात जा रही है 5वें गांव के अंदर। इस वैली के आखिर में पामीर पास आता है जहां पे दुनिया के 3 ममालक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे होते हैं। यहाँ के लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं, खा वो अफगानिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान में या ताजिकिस्तान में रहते हो। हम तो बारात के साथ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे एज एन टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते जाते हैं और शायद पाकिस्तानियों से ज्यादा गैर मुल्की आते हैं क्योंकि इसका जो लैंडस्केप है वो दुनिया के डिफरेंट तरीन और खूबसूरत तरीन लैंडस्केप के अंदर शुमार होता है। इसके बिल्कुल आखिर में एक दरबार भी है बाबा गुंदी अलैहि रहमा का, वहां पे भी दूर दूर से जायरीन आते हैं। दूल्हे मियां को प्रोटोकॉल देने की वजह से हम इस 5वें गांव में तकरीबन 3 घंटे बाद पहुंचे। तो जब पहुंचे लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, रवायती अंदाज में हमें मिले। हम समझे कि शादी वाले घर हम पहुंच चुके हैं। जाते ही सबसे पहले हमारे आगे दस्तरखान बिछाया गया और दस्तरखान अभी पूरी तरह बिछा भी नहीं था। प्यारे प्यारे चावल और साथ मटन का सालन पेश किया गया। थोड़ा बीरा भी अन्य वाह जुड़ गया खाने पीने के लिए। खाने के बाद एक भाई ने तकरीर की और उसमें ये पता चला कि शादी वाला घर नहीं बल्कि इनकी रिवायत है कि मोहल्ले इलाके या रिश्तेदारों में से सबसे पहले बारात किसी के घर आती है जो बारातियों को वेलकम खाना पेश करती है। ये अभी वेलकम खाना था। वेलकम खाने को तबाह करने के बाद हम चल दिए रस्म निकाह के लिए। रस्म निकाह होनी थी इलाके के कम्युनिटी सेंटर के अंदर। कम्युनिटी सेंटर बना हुआ था एक टेंट के अंदर। पूछा कि भाई ये टेंट के अंदर क्यों, तो बताया गया कि पिछले कई अरसे से इस पूरी वैली में बार बार जलजले आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की रहायश और कम्युनिटी सेंटर्स आरजी तौर पे इन टेंटों यानी खैमों के अंदर मुंतकिल कर दिए गए हैं। टेंटों के अंदर बैठे तो रस्म निकाह में जिस तरह इजाबो कबूल होता है वो सारी एक्टिविटीज होने के बाद वहां पे खुतबा निकाह दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। इनको हजरत यूसुफ और हजरत जुलेखा की मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। इनको नेक और साले औलाद अता फरमा। आमीन। इनकी कुल मुश्किलात आसान फरमा। आमीन। इनकी जिंदगियों में बेशुमार बरकत और खुशियाँ अता फरमा। आमीन। इनको नेक तौफीक अता फरमा। आमीन। इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। या रब्बल आलमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हनीफ भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत बहुत
शर्मा रहे हैं बहुत ज्यादा। बस निकाह का प्रोग्राम हुआ, सबने मुबारकबाद पेश की, मिठाई खिलाई और खुद सबने मिठाई खाई और वहां से निकल दिए कम्युनिटी सेंटर से पंडाल की जानिब, जहां तमाम इलाके के लोग एक बहुत अच्छी मिसाल की तरह इकट्ठे हुए थे इन खुशियों में शरीक होने के लिए, जिसमें रिश्तेदार, इलाके के लोग और यार दोस्त सब ने शिरकत हासिल की। हम दूर से आए हुए मेहमान थे, इसलिए हमें प्रोटोकॉल देते हुए दुल्हनिया के बिल्कुल सामने मेहमान खुसूसी की जगह के ऊपर बिठाया ताकि हम सब लोगों को बड़ी आसानी और खूबसूरती के साथ देख सकें। बस यही वक्त था बैठने का कि ये देखा कि हर उम्र के लोग, रिश्तेदार हों या दूर के जानने वाले हों या इलाके के लोग हों, वो आके अपनी अपनी खुशी का इजहार वहाँ के रवायती रक्स के मुताबिक कर रहे थे। हुंजा के बुजुर्ग कितने फिट होते हैं, आइए आपको अभी दिखाता हूं। लेकिन ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਵੀਰਾ ਉਤਰਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗਿੰਗ ਡਾਂਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, लेकिन ਵੀਰੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ने कंड नहीं लगन दी थी। सबसे ज्यादा इन तमाम लोगों ने आपके ਵੀਰੇ को अप्रिशिएट किया, बल्कि बार बार कहते थे डोंट स्टॉप, करते रहो ਵੀਰੇ, तुम कमाल कर रहे हो। मैं भी फिर हौली हौली माड़ा माड़ा करता रहा। ਵੀਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ 500 ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। तो बीरे देखा फिर आपके बीरे ने कैसे महफिल लूट ली। बस तजर्बे से साबित हुआ बीरा जहां भी जैसे भी माहौल में हो महफिल को लूट लेता है। उसके बाद ये रक्स वाली महफिल मजीद तकरीबन 2-3 घंटे चली। उतनी देर में दोबारा भुख लग गई थी, भुख नाल बेड़ा गर्क हो गया सी। उन्होंने भी मेरी शक्ल तो पता लग गया, बीरा फुल भुखा। उतनी देर में कॉल आई, ये वाला महफिल और प्रोग्राम खत्म, चले आए अब अगले लंगर की तरफ चलते हैं। भूख तो बिल्कुल सियासतदानों की तरह लगी हुई थी, लेकिन लंगर की कौमी खजानों की नहीं। इतनी देर में हम अर्तगल गाजी जैसे टेंट में एंटर हुए थे। बीरे माशाल्लाह या की याक, सालन भी पका हुआ था, पानी में उबला हुआ भी था, कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी थीं जिनका नाम नहीं आता, चावल भी थे। ये सब चीजें रगड़ने के बाद अब वक्त हुआ जाता था रुखसती का। रुखसती के वक्त जो साउंड बजाया जाता है वो थोड़ा सा अफसुर्दगी वाला होता है। उसकी जो टून होती है थोड़ी अफसुर्दा होती है। लोकल में उसका नाम एक अलग से है जो अभी मुझे याद नहीं। दुल्हा और दुल्हन सब इलाके के लोगों को मिल रहे हैं, बल्कि जितने भी बाराती गए थे वो सब भी इलाके के लोगों को, रिश्तेदारों को मिल रहे हैं। रुखसती के वक्त खुश उसलूबी से मिल के, जिस तरह हमारे यहाँ पे काफ़ी देर रोते रहते हैं, वो वाला सीन भी था। काफ़ी ख़वातीन और मर्दों की आंखों में आंसू तो देखे, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो एक नए घर में जा रही थी। बाहर कैफ इसी तरह मिलते मालाते वापसी का सफर शुरू किया। ये रुखसती का वक्त है अपर हुंसा के अंदर। हनीफ क्या फील कर रहे हो? बहुत खुशी में मना रहे हैं। कितना नीचे लगोगे हमारी भाभी के? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो
جاتے وقت کے نظارے بھی آپ نے دیکھے اور واپسی پہ بھی انتہائی خوبصورت پرسن ویلی سے یہ بارات واپس جا رہی ہے. اور آج ہم واپس پہنچیں گے سست پہنچ کے, چونکہ ہمیں تھکاوٹ بہت تھی, ہم سو گئے اور جب اٹھے تو دوبارہ ہمارا ایک بار لنگر کے ساتھ استقبال کیا. لگاتار یاک اور گوشت کھا کھا کے دنداں دی بس ہو چکی سی, لیکن دیسی جگہوں پہ دیسی کھانے ہی ملتے ہیں, اور تو اور دیسی لوگ بھی ملتے ہیں, ان میں بڑے بڑے نایاب لوگ بھی ملتے ہیں, جس طرح یہ میرے ساتھ 96 سال کے بابا جی اور ان کی 3 شادیاں. آئے بابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ چیک کریں, اور ہم سب ان سے لطف اندوز اور انسپائر ہو رہے ہیں, خواہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. یہاں پہ ہمارا بارات کا دن, بارات کا فنکشن ختم ہوتا ہے. سس سے بہت سارا پیار آپ سب کے لیے. والسلام.